और अब वो पल आ गया है जब हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित हो चुके हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जिनके स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं हाउसिंग समिति के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी को। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्मित 76 बहुमंजिला फ्लैट्स के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस सम्मानित सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करना वास्तव में एक बड़े हर्ष की बात है। इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने 7 फरवरी 2017 को किया था। वास्तविक निर्माण कार्य 20 अगस्त 2018 को आरंभ हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने सहित अनेक विषमताओं के बावजूद और उसके उपरांत उत्पन्न कोविड की स्थिति के कारण इस परियोजना को लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूरा किया गया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा की आवास समिति के संयुक्त और सतत प्रयत्न और इस प्रक्रिया में शामिल संबंधित मंत्रालय, विभाग, एजेंसियों और लोकसभा सचिवालय के समर्पित और सतत प्रयासों से यह निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। संसद सदस्यों के मौजूदा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फ्लैट्स के उद्घाटन के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत आभारी हूं। मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूं इस शुभ अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का कि वो आएं और इस सभा को संबोधित करें। आज के उद्घाटन समारोह में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, आवास समिति के चेयरमैन CR पाटिल जी, लोकसभा की महासचिव, मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्यगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे आग्रह पर आज वो इस लोकार्पण समारोह में समय निकाला। BD मार्ग पर ये 76 आवास जो 3 टावरों के अंदर बनाए गए हैं, इन तीनों टावरों का नाम हमने भारतीय संस्कृति और की पोषक एवं जीवनदायिनी नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी निर्माण में 27 माह लगे और 188 करोड़ रुपए उसकी कुल लागत आई। मैं इसमें विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अनुमानित बजट से 30 करोड़ रुपए की बचत इस निर्माण में हुई। उसके लिए भी मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन आवासों को आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे माननीय सदस्यों के आवास पुराने हो गए और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उन्होंने सांसदों के नए आवास के निर्माण की एक गति शुरू की और ये तीनों टावर जो हम देख रहे हैं, इस लुटियन जोन के अंदर स्पेशल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे माननीय संसद सदस्य जब चुनकर आते थे तो उनको 6 महीने साल भर तक होटलों में रहना पड़ता था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा
कि होटलों में करोड़ रुपया खर्च होता है और उनको असुविधा भी होती है, तो उन्होंने उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय मंत्री और आवास समिति चेयरमैन को कहा कि हमें चरणबद्ध तरीके से सांसदों के आवास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि ये आवास केवल संसद सदस्य का आवास नहीं है, ये आवास उस क्षेत्र की तमाम जनता के लिए ठहरने के लिए उपयोग में आते हैं। इसलिए आवास ठीक से बने और जितने भी लोग क्षेत्र की जनता के आते हैं उनको ठहरने की सुविधाएं भी हो, उसका विशेष रूप से ध्यान इन निर्माण के अंदर रखा जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार जो आवास संबंधी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निराकरण हो रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि नए भवन के निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद सदस्यों के लिए कार्यालय निर्माण की भी स्वीकृति दी है, ताकि माननीय संसद सदस्यों को अपने संसदीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए और जनता को मिलने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए। मैं इस मौके पर विशेष रूप से कोविड-19 के समय मुझे पता है बहुत चुनौती थी इस निर्माण में, लेकिन सभी सरकारी विभागों ने इस चुनौती को मानकर एक मिशन के रूप में तय समय पर इसके निर्माण कार्य किया। इसके लिए मैं सभी विभाग के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का, आवास समिति के चेयरमैन सी.आर. पाटिल जी का, जिन्होंने लगातार इस निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा और समयबद्ध तरीके से पूरा हो, उसका भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा और समय समय पर वो यहाँ पर आते रहते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि आज पुनः आपने इन भवनों का लोकार्पण किया। 19 अगस्त को आपने एक वर्ष पूर्व इसी तरीके से नॉर्थ एवेन्यू में डुप्लेक्स भवनों का भी लोकार्पण किया था। आपके नेतृत्व में आने वाले समय में माननीय सांसदों की आवास समिति समस्या का समाधान होगा और मुझे आशा है कि जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो कोई भी माननीय सदस्यों को होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो चुनकर आएंगे उनको आवास मिलेगा। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आएं और अपने कर कमलों द्वारा लोकसभा सांसद आवास का लोकार्पण करें। लोकतंत्र में जनता और संसद के बीच जनप्रतिनिधि एक मजबूत कड़ी है। देश के चुने गए ये माननीय सांसद संसद में जनता की आवाज है। लोकसभा सचिवालय द्वारा माननीय सांसदों को अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 8 पुराने बंगलों का पुनर्विकास करके 76 नए आवास बनाने का निर्णय लिया गया। इन बहुमंजिला आवासों को बनाने के लिए भारत सरकार ने 218 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और निर्माण का दायित्व CPWD को दिया गया। ये आवास डॉक्टर BD मार्ग पर बनाए गए हैं एवं इन्हें बनाने के लिए मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ 3 टावरों में 76 आवास हैं। हर टावर में 4 लिफ्ट की सुविधा है। इन आवासों में 4 बेडरूम, अटैच टॉयलेट्स,
मॉड्यूलर किचन, पूजा के लिए स्थान, कार्यालय और 2 स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन उपकरण तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए सब स्टेशन और डीजी सेट लगाए गए हैं। परिसर में हरियाली का ध्यान रखा गया है। वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए सोलर पैनल, एलईडी लाइट, वीआरवी एयर कंडीशनर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के परिशोधित जल का प्रयोग उद्यान कार्यों के लिए किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये 76 नए आवास तय बजट से लगभग 14% कम खर्च के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरे कर लिए गए हैं। हर तरह से आत्मनिर्भर इस परिसर में गंगा, यमुना और सरस्वती टावर माननीय सांसदों के स्वागत के लिए तैयार हैं।